हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता। सो जैसे कि आपको पता है कि हम स्ट्रैटेजी कंपनी लॉ की टू डू लिस्ट हम फ्रॉम डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। तो आज जो है वो डे 7 है, जिसमें कि हम पार्ट ए से कंटिन्यू करेंगे। ये टोटल टारगेट आपका 30 डेज़ का है और जो आज चैप्टर हम ले रहे हैं वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो आपका है वो बी कैटेगरी में आता है, यानी आप इसको थोड़ा सा कम वेटेज दे सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन ए कैटेगरी। सो अब लेसन आउटलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है आपका? CSR कमेटी। CSR कमेटी बेसिकली क्या है? वो कमेटी, उसकी कॉम्पोजिशन जो CSR से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को देखेगी, उसके एक्सपेंडिचर्स को देखेगी। तो जो सोल रिस्पॉन्सिबल होगी वो कमेटी होगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। एलिजिबिलिटी से मेरा मतलब है कि क्या उस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को CSR कमेटी फॉर्म करने का मतलब मैंडेटरी है, उसके लिए क्या है, ये सब आपको उसमें पढ़ना है। फिर CSR एक्टिविटीज़, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूड होती हैं या उसको कंसिडर किया जाता है। और CSR एक्सपेंडिचर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो। अब जो इसमें कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी केस स्टडीज़ प्रैक्टिकली आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हैं। और नेट प्रॉफिट में हम कौन से नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, ये आप इसमें पढ़ोगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की, अगर आपकी कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंडेटरी उसमें आ रहा है कि आपको CSR कमेटी फॉर्म करनी है और उसको रेगुलेट करना है। सो उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आप किस किस में दोगे? क्या आप बोर्ड रिपोर्ट में दोगे, क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोगे, और क्या क्या उसकी अदर एक्टिविटीज़ हैं जो आपको देखनी है टाइम टू टाइम। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। नाउ मैं हर सब चैप्टर के एंड में बोलती हूँ कि आपको डू नॉट स्किप में क्या देखना है। जो आपका मॉड्यूल है उसमें टेस्ट योर सेल्फ है। टेस्ट योर सेल्फ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको स्किप नहीं करने हैं, वो आपको देखने हैं। पहले आप उन्हें खुद ट्राई करके देखो, आप पे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट आएगी, बिकॉज़ सीरियसली स्पीकिंग मुझे इस तरीके से रिस्पांस नहीं मिल रहा है जिस तरीके का रिस्पांस मैं आप लोगों से वो कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, वो मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है। इस पे भी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप मुझे इस तरीके से बताइएगा कि कितने बच्चे हैं जिनको है, मैं उन्हीं को भेजूँगी, या फिर अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई तो मैं इसको ऑनलाइन पब्लिश कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं उनको PDF फॉर्मेट में भेज दूँगी। ठीक है। सो टेस्ट योर सेल्फ ऑफ मॉड्यूल आपको देखने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, वो अभी नहीं तो लास्ट एक PDF जो होगी आपको उसमें ज़रूर मिल जाएंगे। तो स्टे ट्यून। और आपकी डेट शीट आ गई है, आपको पता है 10 अगस्त से आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। तो तब तक तो आपकी ये जो लिस्ट है, टू डू लिस्ट, ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और आप इसका फर्दर रिवीजन पार्ट 2 भी कर सकते हो। ठीक है। सो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। 10 to 20th के बीच में आपका एग्जीक्यूटिव के सारे मॉड्यूल्स हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पढ़ाई स्किप नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 30 डेज़ से ज़्यादा है तो आप ये स्ट्रैटेजी स्किप कर पढ़ो नहीं। यू हैव टू फॉलो रेगुलरली विद ऑनेस्टी। जैसे कि मैं आपको रोज़ एक अपडेट देती हूँ, टू डू लिस्ट के लिए काम देती हूँ, तो आपको वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ डोंट पैनिक. Start preparing for exams. All the best.